ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के हर रविवार को हम लोग गौर कथा श्री चैतन्य भागवत से गौर कथा चर्चा करते हैं। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैतन्य भागवत मध्य खंड, जिसका नाम है चैप्टर 2। इसका दूसरे अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। पहले अध्याय पे लास्ट संडे को हमने कंप्लीट किया था। ये दूसरे अध्याय का नाम है द लॉर्ड्स मैनिफेस्टेशन एट द हाउस ऑफ श्रीवास एंड द इनॉग्रेशन ऑफ संकीर्तन। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आप को प्रकट करते हैं, यानी महाप्रकाश लीला, अपनी भगवत्ता को प्रकट करते हैं। और वहां पे फिर संकीर्तन आंदोलन का भी उद्घाटन करते हैं। पिछले अध्याय में हालांकि चैतन्य महाप्रभु तो कर चुके हैं संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन, लेकिन अभी तक जो संकीर्तन आंदोलन किए पिछले अध्याय में वो अपने भक्तों के बीच में और शिष्यों के साथ ही किए। लेकिन अब जो करने वाले हैं दूसरे अध्याय से, अब और विस्तृत विशाल रूप धारण करेंगे और पूरे जन जन को, पूरे नवद्वीप में लाखों लाखों लोगों को ये संकीर्तन आंदोलन में डुबो देंगे। और फिर उसके पश्चात महाप्रभु जो है विचार करेंगे कि अन्य सभी तक पहुंचाना है संकीर्तन आंदोलन, तो संन्यास लेकर के भी पूरे भारतवर्ष में ट्रेवल करते हैं। और फिर उसके पश्चात महाप्रभु डिसाइड करते हैं, पृथ्वी ते अच्छे यथ नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार हाइबे मोर नाम। इस प्रकार से बहुत ही विस्तृत, जैसे वृक्ष होता है तो पहले बीज से बीजारोपण होता है, फिर अंकुरित होता है, छोटा पौधा बनता है, फिर छोटा वृक्ष बनता है, और फिर उसके बाद एक बहुत विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार से श्री चैतन्य चैतन्य ट्री है, श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति भक्ति कल्प वृक्ष को बीजारोपण किए, फिर उसको अंकुरित हुआ, फिर अभी प्लांट, उसका प्लांट के रूप में आ रहा है। ये दूसरे अध्याय में पौधा बन रहा है और संन्यास लेने के पश्चात एक वृक्ष बन जाएगा। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु के महान सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद जी, मोर सेनापति भक्त महाप्रभु जैसा बोले, तो वो भक्त महाप्रभु के आकर के पूरे ब्रह्मांड में, फिर पूरे विश्व में ये संकीर्तन आंदोलन को फैलाते हैं। तो मोर सेनापति भक्ता, ये जो है चैतन्य मंगल में इसका वर्णन है। चैतन्य मंगल, जैसे चैतन्य चरितमृत है कविराज गोस्वामी के द्वारा रचित। हाँ। और जिसदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत लिखते हैं। और फिर उसके पश्चात वृंदावन दास ठाकुर ग्रंथ लिखे हैं। पहले वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है वास्तव में ये चैतन्य भागवत ग्रंथ। फिर कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत रचना करते हैं। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है चैतन्य मंगल, लोचन दास ठाकुर, वो भी चैतन्य महाप्रभु के ही पार्षद हुए, उन्होंने भी ग्रंथ को लिखा है। तो उस ग्रंथ में वर्णन है लोचन दास ठाकुर यानी चैतन्य मंगल सूत्रखंड सॉन्ग 12 टेक्स्ट 562 to 565 refers to Srila Prabhupada, Lord Chaitanya speaking of the reasons for his descent. नाम गुण संकीर्तन वैष्णवेर शक्ति प्रकाश करिबे अमी निज प्रेम भक्ति। ए मत कली पाप करिबे करिबे संहार सबे चला आगे पाछ न कर विचार। एबे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्गलया अंतर असुर जीवर फैली बेपरिया। यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देश जाय मोर सेनापति भक्त याई बेतथाय। महाप्रभु बोल रहे हैं कि इस हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ये कली रूपी पापी जो है, पाप है, उसको नष्ट कर दूंगा। और ये तीक्ष्ण संकीर्तन रूपी तीक्ष्ण खड्ग, बहुत ही शार्प सॉर्ड,
बहुत ही तीक्ष्ण तलवार लेकर के मैं जीवों के अंतःकरण में उपस्थित जो असुर है उसको नष्ट कर दूंगा, काट दूंगा, उसका वध कर दूंगा। लेकिन कुछ पापी लोग होंगे, हाँ कई पापी लोग, कुछ नहीं, लेकिन कई पापी लोग ऐसे होंगे जो भारतवर्ष को छोड़ करके, इस संकीर्तन आंदोलन से छोड़ करके दूर भाग जाएंगे। तो ऐसे पापी लोगों के लिए फिर मैं अपने सेनापति भक्त शिला प्रभुपाद को मैं भेजूंगा, कमांडर, मिलिट्री कमांडर इन चीफ। और वो उसके पास जा करके उसको, ये उसके अंदर के असुर का वध कर देंगे, भक्त बना देंगे। इस प्रकार से शिला प्रभुपाद, ही वॉज द एम्पावर्ड आचार्य, डायरेक्टर फ्रॉम श्री चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ कर चुके हैं और विस्तृत महावृक्ष के रूप में शिला प्रभुपाद जी इसको पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व में व्याप्त किए। तो अब इस अध्याय में, तो लास्ट अध्याय में हमने चर्चा की है कि कैसे महाप्रभु गया से आने के बाद फिर अब बदल चुके हैं, निमाई पंडित नहीं निमाई वैष्णव हो चुके हैं और अपने शिष्यों के साथ, अन्य पार्षदों के साथ संकीर्तन कर रहे हैं, केवल कृष्ण कथा ही कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में वर्णन कर रहे हैं और उनको कुछ भी सूझ नहीं रहा है। हर जगह उनको गोविंद ही दिख रहे हैं मात्र। अब इस अध्याय में और जो है क्या प्रभाव होता है उसका वर्णन किया जाएगा। जय जय जगन मंगल गौर चंद्र, दान देह हृदय तोमार पद द्वंद्व। वाह, सच अ वंडरफुल प्रेयर। हमको यही प्रार्थना करना चाहिए हमेशा। वृंदावन दास ठाकुर जो प्रार्थना कर रहे हैं, जय जय जगन मंगल गौर चंद्र, ओ द बेनिफिक्टर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, पूरे जगत का मंगल करने वाले हे गौर चंद्र भगवान, आप कृपा करके प्लीज गिव योर लोटस फीट इन चैरिटी टू माय हार्ट। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी तुसे नमः। श्री चैतन्य महाप्रभु has been referred to as महावदन्याय। रूप गोस्वामी offered his obeisance। चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं, हे महावदन्याय अवतार, आप महावदन्याय हैं। तो महावदन्याय मतलब ये जो दान देते हैं उनको महावदन्याय बोला जाता है। तो आप दान देते हैं, तो आप, मैं आपसे दान मांगता हूँ, क्या चाहिए भाई दान में आपको, मांगो। तो बोल रहे हैं आपके चरण कमल दान में दे दीजिए। है ना, कितना अच्छा है ना, सुंदर है। कोई कोई व्यक्ति है, बहुत धनी है या उदार व्यक्ति है, दानी है, वो दान देने आया है और बोलता है आपको क्या चाहिए दान में, मैं सब कुछ दान में दे सकता हूँ। तो कोई भिखारी आके उसको बोले कि मुझे आप चाहिए दान में, आप अपने आप को दे दो। हाँ, तो वो तो बेचारा हक्का बक्का रह जाएगा, सोचे अरे ये क्या मांग लिया, मुझे ही मांग रहा है ये तो लेकिन भगवान इस प्रकार का दान दे देते हैं। तो यही दान मांगना चाहिए, और सब फालतू तुच्छ चीज मांगने का क्या फायदा है, अब कोई मतलब नहीं है। और कुछ मांगना भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मुक्ति भी, इस भौतिक जगत से उद्धार भी, ये सब भी नहीं मांगना चाहिए। भगवान के सामने जाना चाहिए तो केवल यही श्लोक बोलना चाहिए। आप सब लोग याद कर लीजिए, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाइए तो बोलिए, जय जय जगन मंगल गौर चंद्र, दान दे हृदय तोमार पद द्वंद्व। प्लीज गिव योर लोटस फीट इन चैरिटी टू माई हार्ट। पद द्वंद्व मीन्स द टू लोटस फीट। द्वंद्व मतलब दो, पद मतलब चरण कमल, आपके दो चरण कमल, सुंदर सुंदर चरण कमल को आप मेरे हृदय को दान कर दीजिए, मैं ये चाहता हूँ। हाँ, आप महावदन्याय हैं, महादानी हैं, महादानी हैं आप, पूरे शास्त्र में विख्यात है, सब में हर जगह आपका इस बात से, इस तरह से गुणगान किया गया है। कृष्ण के रूप में भी आप महादानी हैं, लेकिन इतने नहीं थे। लेकिन अभी चैतन्य महाप्रभु के आप के रूप में आए हैं, तो यू आर द मोस्ट मैग्निफिशियंट, आप सबसे ज्यादा उदार हैं। तो इसलिए आप दान दे दीजिए। हाँ, दान देह हृदय तो हमारा पद द्वंद्व, जय जय जगन मंगल गौर चंद्र, दान देह हृदय तो हमारा पद द्वंद्व। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। भक्तों के सहित श्री गौरांग महाप्रभु की जय हो। चैतन्य महाप्रभु की कथा को जो सुन लेगा उसको भक्ति प्राप्त हो जाएगा। ठाकुरेरा प्रेम देखी सर्व भक्तगण, परम विस्मित हैल सबाकार मन। जिस प्रकार से ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम को देख करके सारे भक्त लोग परम विस्मित हैल सबाकार मन, सबके मन में परम, बहुत ही, दे वर ऑल स्ट्रक विथ वंडर, बहुत ही विस्मित हो रहे हैं। पिछले अध्याय में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, जो भक्त लोग नहीं सुने हैं तो आप लोग सुन सकते हैं, ये यूट्यूब में है, प्लेलिस्ट बनाया गया है गौर कथा चैतन्य भागवत से। तो मध्य खंड के पिछले अध्याय में बड़े विस्तार से इसकी 4-5 क्लासेस आई थी, तो वो हम लोग चर्चा किए हैं कि कैसे महाप्रभु गया से आने के बाद अपने भक्ति के प्रेम को प्रकट किए
कृष्ण के बिना और कुछ नहीं सूझ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो ऐसा प्रेम को देख करके सारे भक्त लोग परम विस्मित हो गए। अद्भुत प्रेम, ऐसा कृष्ण के प्रति जो भक्ति है, प्रेम है, कभी ना तो देखा था उन्होंने, न भूतो न भविष्य। परम संतोष सब अद्वैत तेरे स्थाने, सबे कहिले न यत हईल दर्शन। अब अभी अद्वैताचार अभी तक देखे नहीं थे ये सब, है ना। अद्वैताचार के पास सब लोग चले जाते हैं। इन ग्रेट सेटिस्फेक्शन दे वेंट टू अद्वैता एंड इन्फॉर्म्ड इन व्हाट दे हैड सीन। तो ऐसे अभी 10-12 दिन ही हुए हैं लगभग, महाप्रभु की ऐसी ऐसी लीलाएं हो रही हैं। तो सब भक्त लोग देख करके अद्वैताचार्य प्रभु के पास जाते हैं और बताते हैं क्या क्या उन्होंने देखा है। भक्ति योग प्रभावे अद्वैत महाबल, अवतरियाछे प्रभु जाने न सकल। द मोस्ट पावरफुल अद्वैत immediately understood through the influence of his devotional service, the Lord has incarnated। अद्वैताचार्य भक्ति के प्रभाव, भक्ति योग के प्रभाव से महान शुद्ध भक्त हैं। हाँ, महाविष्णु ही है स्वयं, और कृष्ण के सबसे महान भक्त हैं अद्वैताचार्य। तो वो अपने भक्ति के प्रभाव से जान गए अब, हाँ, कि इस प्रकार का जो इतनी अद्भुत भक्ति को प्रकट कर रहे हैं निमाई, तो ये कोई नहीं, ये मेरे ही ईश्वर हैं, मेरे ही भगवान हैं। कृष्ण ही इनकारनेशन लेके आ गए हैं। तथापि अद्वैत तत्व बुझान न आए, से क्षण प्रकाशिय तखन लुकाय। Here the truth of Advaitacharya is different to understand because he sometimes reveals himself and sometimes conceals himself। अद्वैत आचार्य का जो तत्व है बड़ा ही अ, कठिन है, कॉन्फिडेंशियल है। हर कोई समझ नहीं सकता है क्योंकि वो स्वयं भगवान भी है, महाविष्णु ही है। लेकिन जिस प्रकार से आचरण किए, कृष्ण के शुद्ध भक्ति के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किए, तो हमेशा छुपे रहे वो। श्री अद्वैता, who is a reservoir of virtues, is the main limb of Mahavishnu। His full name is Advaita। He is identical in all respect to Lord Vishnu। सुनिया द्वैत बड़ा हरिस, हईला परम आविष्ट है कहित लगिला। जब अद्वैताचार्य सुने भक्तों के द्वारा कि ऐसे ऐसे चैतन्य और निमाई अभी इतने महान वैष्णव बन गए हैं, शुद्ध कृष्ण प्रेम को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो बड़े ही खुश हो गए वो। बहुत अद्भुत अत्यधिक आनंद को प्राप्त किए, और बीइंग फुली एब्जॉर्ब्ड बिगेन टू स्पीक एज फॉलोज। हईला परम आविष्ट, वो भी भाव में चले गए हैं, पूरी तरह से भाव में जा करके इस प्रकार से बोलने लग गए। मोर आजिकार कथा सुन भाई सब, निशिते देखिलु नामी किछु अनुभवा। ओ ब्रदर्स, हे मेरे भाइयों, सभी वैष्णवों को एड्रेस कर रहे हैं देवताचार्य, बोल रहे प्लीज हियर मी, सुनो आप ध्यान से। आज रात्रि को, लास्ट नाइट, पिछली रात को मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? गीतार पाठेर अर्थ भाल न बुझिया तिक अकिलान, दुख भावी उपास करिया। I was not understanding well the meaning of a passage I had read in Bhagavad Gita, so I was unhappy and took rest without eating। तो अद्वैताचार्य जो है गीता पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे, और अगर कोई श्लोक, किसी भी श्लोक का अर्थ पूर्ण रूप से उसमें भक्ति, शुद्ध भक्ति के रूप में नहीं समझ पाते थे कि इसमें शुद्ध भक्ति कैसे है कृष्ण की, तो वो उसमें पूरा पूरा दिन विचार करते रहते थे, कृष्ण को प्रार्थना करते रहते थे, और बिना खाए पिए ही सो जाते थे, खाते पीते नहीं थे जब तक उस श्लोक का अर्थ, भक्ति में अर्थ नहीं पता चलेगा। ये उनका वाव था, संकल्प था। तो ऐसे ही गीता का एक श्लोक उन्होंने पढ़ा, और उसका जो उसमें कृष्ण की शुद्ध भक्ति कैसे है ये समझ नहीं पा रहे थे, तो बिना खाए पिए सो गए एक रात को। अब अद्भुत स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया? कथो रात्रे आसी मोरे बले गजन, उठा आचार्य झाट करह भोजन। इन द डेड ऑफ नाइट समवन केम टू मी इन अ ड्रीम एंड सेड। पूरी आधी रात को स्वप्न में कोई एक व्यक्ति आते हैं और बोलते हैं, हे आचार्य उठो, गो एंड टेक योर मील। उठो और अपना खाना, आपका प्रसाद ग्रहण करो, आप भूखे क्यों सो रहे हो? यही पाठ यही अर्थ कहिलु तुम्हारे, उठिया भोजन करा पूजा हमारे। और भगवान जानते हैं कि अद्वैताचार्य का तो ये संकल्प है, जब तक उस श्लोक का अर्थ भक्तिमय तरीके से नहीं समझेंगे वो खाएंगे नहीं। तो भगवान बोलते हैं, आई एम टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट यू दैट यू रेड, नाउ गेट अप ईट एंड वर्शिप मी। बोल रहे हैं यही पाठ सुनो, मैं आपको सिखा रहा हूँ। वो जो श्लोक आप नहीं समझ पा रहे थे ना, जो मैंने श्लोक बोला था, अर्जुन को गीता सुनाए थे, तो उस वक्त भगवान एक श्लोक बोले थे, तो वो श्लोक अभी आएगा शायद आगे। तो सर्वतो पाणिपादम तम सर्वतो शिरोमुखा, ऐसा श्लोक करके है गीता में।
तो वो ये श्लोक का अर्थ वो भक्तिमय तरीके से नहीं समझ पा रहे थे। तो भगवान बोले, मैं सुनाता हूँ तुमको, मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। और उठ जाओ और खाओ और पूजा हाँ हमारे, उठिया भोजन करा पूजा हाँ हमारे। भोजन करो और मेरा वर्शिप करो, डोंट वरी। आर के न दुख भाव पाइल सकल, ये लागी संकल्प कैल से हईल सफल। यत उपवास कैल यत आराधन, यते करिला कृष्ण बलिया क्रंदन। या आनी ते बुझा तुली प्रतिज्ञा करिला से, प्रभु तुम्हारे एबे विदित हईला। Why are you feeling sad? You have obtained everything. Your resolution has been fulfilled. Your fasting, your worship, your tears while crying out the name of Krishna, and your vow with raised arms, all to induce the Lord's advent, have now become successful. सब सफल हो चुका है अद्वैत आचार्य। आप क्यों इतना दुखी महसूस कर रहे हो? आपने जो भी इच्छा किया सब आपको प्राप्त हो चुका है अब। आपने जो भी संकल्प किया था वो प्राप्त हो पूरा हो चुका है। आपने जो भी व्रत किया, तपस्या किया, मेरा पूजा किया, और मेरा नाम ले लेकर के आप रोते थे, और ये संकल्प लिए थे, अपने दोनों हाथ ऊपर उठा उठा करके आप हुंकार करते थे, मेरा नाम लेते थे, रोते थे कि मैं प्रकट हो जाऊं, वो आपका संकल्प पूरा हो चुका है। अब निमाय बता रहे हैं अभी तक। यानी सोचिए, कृष्ण निमाई के रूप में आए, लीला कर रहे हैं। साक्षात महाविष्णु को भी नहीं पता चल रहा है कि यही कृष्ण है। वो भी उनको भी क्लियर पता नहीं है। वो एक अद्भुत आकर्षण महसूस करते थे निमाई के प्रति, और ये जानते थे कि जो मेरे प्रति मेरे अंदर जो कृष्ण के प्रति आकर्षण है, सम्मान है, प्रेम है, वो मैं निमाई के प्रति भी महसूस कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी कभी ये नहीं सोच पाया, कभी कभी डाउट होता था कि कहीं यही तो कृष्ण नहीं है। लेकिन भगवान निमाई ऐसी लीला करते थे कि वो डाउट नहीं रह जाता था, उनको लगता था नहीं नहीं, ये शायद नहीं है कृष्ण। क्योंकि निमाई पांडित्य प्रकाश की लीला कर रहे हैं, अपने भगवत्ता को भी प्रकाशित नहीं किया और शुद्ध भक्ति को भी प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। हाँ, औद्धत्य में थे। औद्धत्य मतलब बहुत ही ज्यादा शास्त्र के तर्क वितर्क करना, घमंड रखना, और विद्वता को प्रकाशित करना, ये सब कार्य कर रहे थे। तो अद्वैताचार्य भी नहीं इस पहचान पाए, सोचिए। अद्वैताचार्य का क्या कहना। स्वयं भगवान बलराम जो कृष्ण के द्वितीय स्वरूप हैं, कृष्ण से अभिन्न है। भगवान अगर कृष्ण जब भी, नहीं चाहते हैं तो भगवान बलराम भी नहीं जान पाते हैं कि कृष्ण की सब ये शक्ति योग माया से हो रहा है। ये ब्रह्म विमोहन लीला जब हुआ था, तो भगवान ही, ब्रह्मा जी चोरी करके चले गए थे शिशुवत्स सभी को। तो भगवान कृष्ण ही लाखों लाखों जो है बछड़े और सखा बनते हैं। हाँ, लेकिन एक साल तक लीला चल रही है, भगवान बलराम को भी नहीं पता चला कि ये कृष्ण ही है। वो बाद में फिर उनको थोड़ा सा संदेह होता है, तब भगवान कृष्ण बोलते हैं हाँ मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ द्वैताचार्य भी नहीं समझ पाए थे। लेकिन अब अद्वैताचार्य के स्वप्न में आकर के भगवान कृष्ण जो है निमाई बोल रहे हैं, उठो उठो, आपका सारा व्रत तपस्या, मेरा पूजा करना, ये सब सफल हो चुका है। मैं आ चुका हूँ। क्योंकि तुलसी दल मात्रेण जलशूलुकेन वा विक्रीणीत स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। अद्वैताचार्य इस श्लोक पे, गौतमी तंत्र के श्लोक पे पूर्ण श्रद्धा रखते हुए भगवान कृष्णचंद्र का तुलसी जल से आराधना करते थे, शालिग्राम शिला का स्नान कराते थे, और जोर जोर से हुंकार करते थे कृष्ण का नाम ले लेकर के। इसलिए कृष्ण बाध्य हो गए प्रकट होने के लिए। सर्वदेशे हाइबे का कृष्ण रा कीर्तन, घरे घरे नगरे नगरे अनुक्षण। भगवान बोल रहे हैं कि सारे देश में, इन ऑल कंट्रीज, ऑल टाउन्स एंड ऑल हाउसेस, इन एवरी हाउसेस, घर घर में, नगर नगर में, हर क्षण द चैंटिंग ऑफ कृष्णा नेम्स विल बी स्प्रेड, होगा। यहाँ से यहाँ पे भी भगवान प्रेडिक्शन कर दिए। यानी खुद भी करेंगे, नवदीप के घर घर में तो खुद करेंगे, फिर संन्यास लेने के बाद भारत के भी कई जगह पे, स्पेशली साउथ इंडिया, बनारस इत्यादि कुछ प्लेसेस में खुद करेंगे। और फिर उसके बाद जब जाते जाते हैं तब प्रिडिक्शन कर देते हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं कि मैं अपने महान शुद्ध भक्त, सेनापति भक्त, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को भेजूंगा, और वो पूरे पूरे ऑल कंट्रीज, हाँ, घरे घरे नगरे नगरे, देशे देशे, सर्वदेशे। तो सर्वदेशी का जो कार्य है वो प्रभुपाद जी के हाथ में सौंपे। हाँ, एक बार प्रभुपाद जी बताया कि श्री चैतन्य महाप्रभु इज वेरी पावरफुल, एंड ईच एंड एवरी डिवोटी, शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी ऑफ चैतन्य महाप्रभु इज पावरफुल इनफ कि पूरे ब्रह्मांड को उतार सकते हैं। ब्रह्मांड तरिते शक्ति धरे धरे जने। कि ब्रह्मांड का तारण करने की शक्ति एक एक जन, एक एक शुद्ध भक्त रखते हैं चैतन्य महाप्रभु। ऐसे करोड़ों करोड़ों शुद्ध भक्त हैं। तो और चैतन्य महाप्रभु भी चाहते हैं तो वो भी कर सकते थे पूरे विश्व में प्रचार प्रसार। तो कृष्ण शिष्य ने पूछा
कि सारे ऐसे महान आचार्य आए, सब कर सकते थे, चैतन्य महाप्रभु भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया? हाँ, तो प्रभुपाद जी बोले कि बिकॉज ही वांटेड टू गिव मी द क्रेडिट फॉर स्प्रेडिंग दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो बिकॉज आउट ऑफ हिज काइंडनेस ही गेव मी द क्रेडिट, मुझे क्रेडिट देने के लिए। प्रभुपाद जी जानते थे, तो भगवान यही चाहते हैं, करते भी हैं कार्य अपने। जैसे अर्जुन को भगवान चूज किए, पांडव हैं, 5 पांडव हैं, पांचों पांडव शुद्ध भक्त हैं, कोई संशय नहीं, लेकिन अर्जुन एक विशेष है, तो अर्जुन को चूज कर लिए भगवान। ओके, निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, निमित्त बना लिए, वैसे प्रभुपाद जी को निमित्त बना लिए, चैतन्य महाप्रभु सेनापति भक्त बना दिए अपना। और उनके द्वारा सर्वदेशे हाई बेक कृष्णेर कीर्तन, घरे घरे नगरे नगरे अनुक्षण। हाँ, और हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे श्रील प्रभुपाद जी, जिनको चैतन्य महाप्रभु पर्सनली चूज किए हैं, एंड ही इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु डिक्लेयर किए, मोर सेनापति भक्त, माई स्पेशल डिवोटी, कमांडर इन चीफ, आई विल स्प्रेड द होली नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू असिस्ट श्रील प्रभुपाद इन हिज मिशन टू फुलफिल द डिजायर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। तो जो श्रील प्रभुपाद जी का जो कार्य है, मिशन है, वो चल रहा है अभी। वन शुड नॉट थिंक दैट ही हैज गॉन, नो, ही इज स्टिल प्रेजेंट, ही इज देयर, एंड दोज हु आर डिवोटेड सर्वेंट, दे कैन रियलाइज इट, ही इज स्टिल देयर। अद्यापि जस्ट लाइक श्री चैतन्य महाप्रभु, अद्यापि लीला करे गौर राय, को न भाग्यवान जीव देखी बारे पाए। अद्यापि मीन्स इवन नाउ, इवन टुडे, आज भी श्री गौर राय, श्री चैतन्य महाप्रभु अनेकों अनेकों लीला कर रहे हैं। बट सम फॉर्चुनेट पर्सन, they can see Lord Chaitanya Mahaprabhu performing pastime, just like Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. He saw many times, कई बार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर देखे नवदीप के सड़कों में श्री चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व अपने पार्षदों को लेकर के कीर्तन कर रहे हैं। ही गॉट द विजन, ऑल दिस विजन, ये जो चर्म चक्षु है, कई बार मैं बताया कि ये जो चर्म चक्षु से हम देखते हैं, दिस इज नॉट एक्चुअली विजन, एक्चुअल विजन नहीं है, ये असली दृष्टि नहीं है। जो हम इस चर्म चक्षु से देखते हैं सब फॉल्स, एवरीथिंग फॉल्स। इसलिए कभी देखने का मतलब कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इन आंखों से देखना, इन आंखों से तो हम कुछ नहीं देख सकते। ये आंखों में देखना है क्या? जो लोग साइंस पढ़े हैं, बायोलॉजी पढ़े हैं, वो समझ जाएंगे। बायोलॉजी के अनुसार ये जब हम यहाँ से कुछ देखते हैं, तो ये रेटिना के थ्रू जाता है और एक पर्दा होता है, उस पर्दे में जस्ट रिफ्लेक्शन आता है, इस संसार के सभी वस्तुओं का रिफ्लेक्शन आता है, वो भी उल्टा आता है। उस उल्टे रिफ्लेक्शन को भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया है सिस्टम में कि जब ये ब्रेन सेल्स में जाता है, तो उसको वापस से वो उसको उल्टा कर दिया जाता है, और फिर वो ऐसे इमेज हमको प्रतीत होता है। तो हम जो देखते हैं संसार में, वास्तव में वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है, वास्तविक वस्तु को हम देख ही नहीं पाते। हम जो वस्तु है उसके इमेज को देखते हैं, हाँ, उसका प्रतिबिंब देखते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है? अनरियल होता है, फॉल्स होता है, वो सत्य नहीं है, वास्तविकता नहीं है। तो प्रतिबिंब भी फॉल्स है जो हम देखते हैं, और जो वस्तु जिसका प्रतिबिंब हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में बनता है, वो वस्तु भी फॉल्स है। हाँ, जैसे ये बॉटल रखा है, मैं बोलता हूँ ये बॉटल है, तो ये फॉल्स कंसेप्शन है। हाँ, ईयरबड है ये। हाँ, नहीं दिख रहा आपको? हाँ, अभी दिख रहा होगा, ईयरबड है। तो ये ईयरबड लगता है, लेकिन ये गलत है, ईयरबड नहीं है, ये कृष्ण का शक्ति है ना। पृथ्वी जल भूमि आप वन लो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। जैसे मैं आपको देखता हूँ, या अपने आप को देखता हूँ, मिरर के सामने खड़ा हो गया, मैं अपने आप को देखता हूँ, तो मुझे लगता है मैं अपने आप को देख रहा हूँ, बट ये फॉल्स है, गलत है, मैं अपने आप को नहीं देख रहा हूँ। जब आप मिरर में अपने आप को देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते हैं। जब अपने किसी सगे संबंधी को आप देखते हैं, माँ बाप हैं, पति पत्नी है, बच्चे हैं, तो आप वास्तव में कोई भी व्यक्ति अपने किसी सगे संबंधी को देखा ही नहीं आज तक। हम में से किसी ने अपने पिताजी को नहीं देखा, माँ को नहीं देखा, किसी ने पति पत्नी बच्चे किसी को नहीं देखा है। किसको देखा है? इस शरीर को देखा है, आत्मा को तो देखा ही नहीं। वास्तविक व्यक्ति तो आत्मा है, आत्मा को तो हम देखते ही नहीं। और शरीर तो क्या है? शरीर तो पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश से मिलकर बना हुआ है, तो इसी को देखते हैं। और पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश क्या है? भगवान की शक्ति है। तो ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ शरीर का ये ढांचा है, इसको हम सोचते हैं कि मेरा पति है, ये मेरा बाप है, ये मेरा माँ है, ये मेरे बच्चे हैं। ये तो फॉल्स कंसेप्शन है, गलत है, मिथ्या है। तो अब देखिए, ये आंखों से हम जो भी देखते हैं सब गलत है। पहली बात तो जो देखते हैं वो इमेज है, प्रतिबिंब है, तो वो अपने आप में फॉल्स हो गया। और उसमें अगर कुछ डिफ्ले गलत हो जाए, जैसे कैमरा खींचते हैं, फोटो खींचते हैं,
तो अगर फोटो में कैमरा में सेटिंग डाल दी जाए ब्लैक एंड व्हाइट, तो आप कोई भी कलरफुल चीज फोटो खींचेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट ही आएगा उसमें। तो इसी प्रकार से कई लोगों को तो ये आई साइट का प्रॉब्लम भी हो जाता है कि कोई कोई कलर वो देख भी नहीं पाते हैं। तो एक्चुअल तो जो पहले ही फॉल्स है, उस फॉल्स में भी अगर सेटिंग गड़बड़ हो गई तो उसमें भी गलत चीज देख लेते हैं, इमेज कुछ और ही आता है। तभी तो कई बार होता है, अरे आप नहीं देख पा रहे हो ये ब्राउन कलर है, नहीं नहीं ये ब्राउन नहीं ये रेड है। ऐसा कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कुछ लोग बोलते हैं कलर के पीछे लड़ाई कर लेते हैं कि ये नहीं नहीं ये ब्राउन नहीं है ये रेड कलर है। वो बोलता है नहीं नहीं ये रेड ये ब्राउन कलर है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ डिफेक्ट बोलते हैं साइंस में, मैं भूल रहा हूँ। कलर कलर का दोष कलर होता है ब्राइटनेस, किसी कलर किसी में। ब्राइटनेस। तो वो दोष हम सबके आंखों में, हम वास्तविक चीज को देख नहीं सकते हैं। हाँ, तो इसलिए इन आंखों पे क्यों विश्वास करना। हाँ, बट एक्चुअल जो साइट है, एक्चुअल जो दर्शन है, वो आध्यात्मिक स्तर पे होता है। हाँ, जो शिला भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर, ऐसे महान आचार्य शुद्ध वैष्णव जो होते हैं, उनका वास्तव में इन आंखों से भी वो देख सकते हैं, और ये आंखें भी उनकी स्पिरिचुअल होती हैं, आध्यात्मिक होती हैं। तो चैतन्य महाप्रभु आज भी लीला कर रहे हैं। और जो भाग्यवान, कोना भाग्यवान जीव, कोई कोई जो बहुत ही फॉर्चुनेट भाग्यवान जीव होते हैं, वो देख सकते हैं कृष्णा इज डूइंग हिज पास टाइम्स, श्री चैतन्य महाप्रभु इज डूइंग हिज पास टाइम्स। विल्वा मंगल ठाकुर जो है वृंदावन गए, तो वृंदावन में बाकी सब लोग जो हम आज भी जाते हैं वृंदावन में, सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन आज भी कृष्ण वहां पे लीला कर रहे हैं। विल्वा मंगल ठाकुर विद द पावर ऑफ हिज प्योर डिवोशन, अपनी शुद्ध भक्ति के बल पे वो कृष्ण को वहां पे लीला करते हुए देखे, और कृष्ण न केवल देखे, कृष्ण उनके साथ कृष्ण के साथ लीला में पार्टिसिपेट भी किए। तो ये आज भी चल रहा है, बट ओनली वेरी फॉर्चुनेट पर्सन कैन सी। सिमिलरली भगवान के साथ भी एप्लीकेबल है, और भगवान के महान आचार्यों के साथ भी एप्लीकेबल है। सिमिलरली श्रील प्रभुपाद इज स्टिल प्रेजेंट एंड ही इज परफॉर्मिंग हिज पास्ट टाइम, ही इज कंप्लीट अपने जो चैतन्य महाप्रभु की लीला है, संकीर्तन आंदोलन की लीला है, उस मिशन में श्रील प्रभुपाद जी के कार्य आज भी चालू है। और उन पे जो समर्पित जो कुछ भक्त हैं, दोज हु आर फुली डेडिकेटेड, दे कैन रियलाइज इट, वो रियलाइज भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और उनके साथ वार्तालाप भी कर सकते हैं। एनीथिंग इज पॉसिबल। जो आध्यात्मिक चीजें होती हैं वो भौतिक चीजों पर निर्भर नहीं होती। फिजिकल मटेरियल जो चीजें होती हैं वो ऑब्स्टेकल नहीं क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए स्पिरिचुअल रिलेशनशिप जो होते हैं, आध्यात्मिक जो संबंध होते हैं, वो इस भौतिक स्थिति पे निर्भर नहीं करता है। कि भौतिक भौतिक यानी फिजिकली वन मे बी प्रेजेंट और वन मे नॉट बी प्रेजेंट फिजिकली, बट स्पिरिचुअली वन कैन रियलाइज द प्रेजेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, महान आचार्य एंड श्री द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। एनीवे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से यहाँ पे प्रिडिक्शन करती है, अद्वैत आचार्य के स्वप्न में आके बोल रहे हैं, सर्वदेशे हई बेक कृष्णेर कीर्तन, घरे घरे नगरे नगरे अनुक्षण, ब्रह्मार दुर्लभ भक्ति आछाए यतेक, तुम्हारा प्रसादे बे सबे देखी बेक। हाँ, डिवोशनल सर्विस दैट इज रेयर फॉर इवन लॉर्ड ब्रह्मा विल नाउ बी अवेलेबल टू एवरीवन बाय योर मर्सी। अद्वैताचार, आपका संकल्प, आपका भक्ति और आपकी इच्छा सब कुछ सफल हो चुकी है। आपके कृपा से, बाय योर मर्सी, आपके कृपा से ब्रह्मा जी को भी जो दुर्लभ शुद्ध भक्ति है वो मिल जाएगी बड़े आसानी से हर किसी को। ब्रह्मार दुर्लभ भक्ति आछाए यते का, तुम्हारा प्रसादे बे सबे देखी बेका। हाँ, स्वप्न में अद्वैताचार्य को ये सब महाप्रभु आके बता रहे हैं, बड़ा अद्भुत चीज है। यही श्रीवासेर घर यते का वैष्णव, ब्रह्मादिर दुर्लभ देखिबे अनुभव। All the Vaishnavas will experience realization at the house of श्रीवास पंडित that are rare for even Lord ब्रह्मा। यही श्रीवास ठाकुर के घर पे मैं संकीर्तन आंदोलन चालू करूंगा, और सभी वैष्णवों को ऐसा भगवान के प्रति भक्ति का एक्सपीरियंस होगा, साक्षात्कार मिलेगा, जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है, ब्रह्मा जी जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भोजन कराह तुमी अमर विदाय, आर बार आसीबान भोजन वेलाय। हाँ, महाप्रभु बोल रहे हैं, देयरफॉर ईट योर मील, डू नॉट वरी, अपना ये टेंशन दुख को छोड़ दो, और अब आप प्रसाद खाओ। आई एम डिपार्टिंग नाउ, मैं अभी जा रहा हूँ, बट आई विल कम अगेन वाइल यू आर ईटिंग। आप खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, मैं वापस आके देखूंगा, ठीक है? तो आपका संकल्प सफल हो गया है, डोंट वरी। मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आके देखूंगा। आप खाओ, उठो, उठो, और चुपचाप प्रसाद ग्रहण करो। चक्षु मिली चाहि देखी ए विश्वम्भर, देखिते देखिते मात्र हईल अंतर। When I opened my eyes, I saw this Viswambar, but he soon disappeared from my sight.
तो द्वैताचार्य बोल रहे हैं कि जैसे मैंने अपनी आंखें खोला तो मैं यही विश्वम्भर को देखा कि विश्वम्भर यही निमाई आ करके ऐसे सब बोले, और जैसे ही मैं और तुरंत जो है डिसअपियर हो गए, अप्रकट हो गए। यानी स्वप्न में देखे, स्वप्न में वार्तालाप हुआ, निमाई आके बोले ये सब चीजें, और जैसी आंखें खोले तो वास्तव में फिजिकली निमाई विश्वम्भर खड़े थे उनके सामने, लेकिन तुरंत वहीं से अप्रकट हो गए। लेकिन ये रियलाइज करा दिए कि मैं ही हूँ वो कृष्ण जिसका तुम रो रो करके, क्रंदन कर करके, मेरा नाम पुकार करके बुलाते थे, हुंकार करते थे। मैं आ चुका हूँ, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आप प्रसाद खाओ, और आपकी कृपा से सारे जगत में ब्रह्मा को दुर्लभ भक्ति भी प्राप्त होगा। कृष्णेर रहस्य किछु न पारी बुझिते, पूर्ण रूपे प्रकाश व करे न कहते। तो अद्वैताचार्य बोल रहे हैं, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णस मिस्ट्रीज। कृष्णेर रहस्य किछु न पारी बुझिते, कृष्ण का कैसा रहस्य, कैसे कार्य करते हैं, कैसे कृपा करते हैं, बड़ा रहस्यमय है, ये मेरी बिल्कुल समझ के परे है। सच एज विच फॉर्म ही मैनिफेस्ट और इन होम ही मैनिफेस्ट है, किस रूप में वो आ जाएंगे हमारे सामने, और किसके थ्रू हमारे पास आ जाएंगे, किसके माध्यम से आ जाएंगे या किस रूप में आ जाएंगे, कोई नहीं जानता है। इट इज कंप्लीटली इनकंसीवेबल, अचिंत्य है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदाभेद तत्व दिखाए। ये कौन बोल रहा है? अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य कौन है? महाविष्णु। भगवान महाविष्णु बोल रहे हैं, कृष्णेरा रहस्य किच्छु न पारिभूषित, कि कृष्ण क्या करते हैं, कैसा रहस्य है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। कब वो आके सामने प्रकट हो जाएंगे? अभी कितना हो गया, 20-22 साल हो गया होगा लगभग निमाई को। तो 20-22 साल से रह रहे हैं निमाई के साथ नवद्वीप में, सारी लीलाएं हो रही हैं, अद्वैताचार्य को पता भी नहीं चला कि ये कृष्ण ही है। लेकिन कृष्ण जब खुद जनवाना चाहे, बताना चाहे, तो अपने आप को प्रकट कर दिया उनके सामने। इहर अग्रज पूर्व विश्व रूप नाम, अमार संज्ञासी गीता करिते व्याख्यान। हिज एल्डर ब्रदर विश्वरूप यूज्ड टू कम एंड स्टडी भगवद गीता विथ मी। यही विश्वम्बर का बड़ा भाई मेरे पास आया करता था डेली, और मेरे अंडर में भगवद गीता पढ़ता था। हाँ। ए शिशु परम मधुर रूपवान, भाई के दाकीते आई से न मोर स्थान। दिस चाइल्ड विश्वम्भर, जो आज मुझे पता चल रहा है कि ये और कोई नहीं, ये कृष्ण ही है, वॉज मोस्ट इंचेंटिंगली अट्रैक्टिव। ये बचपन से जब से मैंने इसको देखा है, ये बहुत ही ज्यादा परम मधुर रूपवान, बहुत ही ज्यादा सुंदर, रूपवान, मधुर है। और मैं हमेशा आकर्षित होता था इसके प्रति, कृष्ण के प्रति जैसा प्रेम है वैसे इसके प्रति प्रेम आता था। ही यूज टू कम टू माई हाउस टू कॉल हिज ब्रदर। जब इसका बड़ा भाई आता था विश्वरूप मेरे अंडर, मेरे स्कूल, मेरे साथ, मेरे से पढ़ने के लिए गीता भागवत, तो अपने बड़े भैया को बुलाने के लिए आया करता था। और कैसे आते थे, हमने चर्चा किया है लीला। वो छोटे बालक है, 2 ढाई 3 साल के बालक है, दिगंबर वेश में चले जाते थे। भैया चलो, भैया चलो चलो, हाँ माँ बुला रही है, लंच ले लो, ऐसे करके। और धोती, विश्व रूप का धोती पकड़ के खींच खींच के लेके जाते थे, और खुद का है दिगंबर है पूरी तरह से। और सब वैष्णव लोग, अद्वैत आचार्य आदि जितने वैष्णव, सब केवल विश्वम्भर को ऐसे दिगंबर वेश में बड़े ही इनोसेंस तरीके से कैसे विश्व रूप को लेके जाते थे जबरदस्ती खींच के, ये देखते रहते थे। और बड़ा ही आनंदित महसूस होते थे, आकर्षण महसूस करते थे। चित्तवृत्ति हरे शिशु सुंदर देखिया, आशीर्वाद करी भक्ति हाव बलिया। On seeing the beauty of this child, my heart was captivated. I blessed him with the words, "May you attend devotional service to the Lord." मैं इस शिशु को, विश्वम्बर को शिशु रूप में देख करके बहुत ही कैप्टिवेट हो जाता था, मोहित हो जाता था इसकी सुंदरता से। और मेरे हृदय से आशीर्वाद निकलता था कि मे यू अटेंड डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड, कि आप भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करो। मुझे पता नहीं था यही कृष्ण है, इसको मैं आशीर्वाद दिया करता था। आभिजात है बड़ मानुषेर पुत्र, नीलंबर चक्रवर्ती तहार दौहित्र। He is from an aristocratic family, for he is the son of नीलांबर चक्रवर्ती's daughter. नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री सची माता, उनका ये पुत्र है, बड़ी अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से है। आपने वो सर्वगुण परम पंडित, इहार कृष्ण ते भक्ति हाई पे उचित। He is also most erudite and possesses all good qualities, so it is befitting that he has devotion to Krishna. तो इस प्रकार से ये वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, अभी समय हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी समस्या यही है, ये समय हो जाता है। हरे कृष्णा, गौरंगा।